बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ मी रिजवान कबीर खान एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस टाइम घरों के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई साइड पे हैं। उसके रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो जब भी आप कोई 5 मरले का घर बाय करने जाते हैं या इवन के 3 मरले के घर की बात करेंगे वो बाय करने के लिए जाते हैं, तो आपको 3 मरले का जो घर है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके और 1.5 करोड़ तक का भी देखने में आता है। उसके बाद अगर हम 5 मरले के घर की बात करेंगे तो 5 मरले के जो घर की प्राइस है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके और 2.25 करोड़ रुपए में देखने में आती है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या लोकल क्लाइंट्स हैं उनकी बात करेंगे तो उन्होंने नो डाउट इन्वेस्टमेंट तो करनी ही होती है और उनका दिल होता है कि वो कोई ना कोई रेजिडेंशियल ऑप्शन को चूज़ करें। घरों के अलावा मैं बात करने जा रहा हूँ, तो उनका जो अगला टारगेट होता है वो अपार्टमेंट्स के हवाले से होता है, क्योंकि अपार्टमेंट की बात करेंगे तो अब लोगों का रुझान अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा ओवरसीज़ क्लाइंट्स की, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा अशद ज़रूरत बन चुकी है कि वो अपार्टमेंट्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ लें, क्योंकि अगर वो घरों की तरफ नहीं जाते तो अपार्टमेंट्स एक ऐसी चीज़ हैं जो कि फुल फ्लेज फर्निश उनको मिलते हैं और वो जब कल को पाकिस्तान के अंदर आते हैं अपनी फैमिली के साथ तो उनके पास रेजिडेंस मौजूद होती है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जब वो आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तो स्टे करना ही होता है। इन केस अगर वो अपने आबाई घरों में नहीं करते, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हालात चेंज हो चुके हैं और उसकी रीज़न भी यही है कि अफराद घर में बढ़ते जा रहे हैं। आबाई घरों की बात करेंगे तो उनके जो स्क्वायर फीट्स हैं या जो उनका टोटल एरिया है वो तो वही है, लिहाजा उन्हें कोई ना कोई होटल को अप्रोच करना होता है और वो किसी न किसी होटल के अंदर अपने बजट के मुताबिक रह रहे होते हैं। लिहाजा उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि पाकिस्तान के अंदर उनके पास अगर कोई रेजिडेंस मौजूद हो। घरों के अलावा बात करेंगे तो वो अपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे विद इन पाकिस्तान जो डिफरेंट शहरों के अंदर लोग रह रहे हैं और जब वो लाहौर शहर का रुख करते हैं तो उनको भी अपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा अपार्टमेंट्स की अहमियत जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो आज का जो मेरा वीलॉग है वो इसी हवाले से है कि अपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित भी होते हैं, रिजनेबल होते हैं, कॉस्ट उनकी जो है वो इकोनॉमिकल होती है। अगर आप कोई कैश पे बाय करें तब भी, अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हुए मुंसलिक हो जाएं तब भी। अब जैसे हमारे पास आज की डेट की बात करेंगे तो एक ऐसे डेवलपर मौजूद हैं जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं जिसका नाम है बहरिया स्काई। इस मॉल के अंदर जो कि बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के मेन ब्लोवर्ड के ऊपर आपको टोटल एरिया 15 कनाल का और 7.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ बना के दिया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत आपको कमर्शियल एरिया बना के दिया जा रहा है। और अगर हम रेजिडेंशियल की बात करेंगे जिसमें टोटली आपको सेपरेट लॉबी मिल रही है और डेडिकेटेड पार्किंग मिल रही है, वहाँ पर आपको 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट की ऑप्शन जो दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त ऑफर की जा रही हैं। वहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर घरों की बात करेंगे तो घर नो डाउट आपको जितने भी महंगे मिलें, लेकिन उसके अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है कि जब आप यहाँ मौजूद नहीं होंगे लाइक लाहौर के अंदर, तो आपके घर या तो बंद रहेंगे और उसके साथ साथ जब आप क्विट कर जाएंगे तो उनके अंदर जो भी चीज़ों की इंस्टॉलेशन हुई भी होगी अगर वो इस्तेमाल में नहीं आएंगी तो वो ज़ाया हो जाएंगी और आपका नुकसान होगा। या इनकेस अगर आप उसको रेंट पे भी दे देते हैं तो रेंटर जो हैं वो उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे। लाइक अगर आप 2.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों से गुजरना होगा। लिहाजा अब अगर हम बात करेंगे तो आपके पास जो अच्छी ऑप्शन मिलती है वो अपार्टमेंट्स की मिलती है, जिसमें मैंने बहरिया स्काई का जिक्र किया कि आपके पास एक ऐसे डेवलपर मौजूद हैं जो कि आपको अच्छे जो अपार्टमेंट्स हैं वो बना के दे रही हैं। आजकल हम बात करेंगे तो आपको जो अपार्टमेंट्स हैं वो फुली ऑटोमेटिक बना के दिए जा रहे हैं और उसके अंदर एक और चीज़ जो है वो आप लोगों को देखनी है कि अब एलेक्सा कमांड की बात करेंगे वो भी दी जा रही है कि आपको वॉइस कमांड के ऊपर तमाम चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं और ये मैं यकीन से बात कर रहा हूँ कि आपको अपार्टमेंट्स के अंदर ही चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा आपको जैसे सेंसर लाइट का इस्तेमाल मिलता है कि अगर आप अपने अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और ऑफ हो जाएंगी। उसके अलावा बायोमेट्रिक एक्सेस आपको मिलती है, कार्ड्स आपको मिलते हैं। इवन कि मोबाइल के अंदर भी आपके फीचर्स जो है वो इंस्टॉल होते हैं कि आप
ना सिर्फ लिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं बल्कि अपार्टमेंट्स को भी आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके लॉक पर जाके आप अगर अपने मोबाइल को यूज़ करेंगे और जो भी उसके अंदर कमांड दी जाएगी तो आपके जो अपार्टमेंट्स हैं वो फुली ऑपरेटेड होंगे, उसके साथ अटैच होंगे। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो कि आपको बहरिया स्काई अपार्टमेंट्स के अंदर मिलेंगी, एक फुली गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको विद इन द मॉल भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और इन अपार्टमेंट्स के अंदर आपको ये चीज़ देखने में भी आएगी। तो आपके पास पाकिस्तान के अंदर अब जो अपॉर्चुनिटी चल रही है वो अपार्टमेंट की चल रही है। अब अकॉर्डिंग टू योर बजट आप कोई भी 1 बेड 2 बेड या 3 बेड जो है वो बाय कर सकते हैं। और मैं आपको फिर यही बात यकीन से कह रहा हूँ कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो बड़ी इकनॉमिकल होती हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे तो आपको एक 1 बेड जो अपार्टमेंट है वो 8.3 मिलियन से स्टार्ट होता है, वो भी फेसिंग मेन बुलवार्ड का। और इसके अलावा अगर हम किसी बड़ी स्पेस में चले जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा जो वैल्यू का है वो दिखाई देता है, लेकिन उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसी तरह 2 बेड की बात करेंगे या 3 बेड की बात करेंगे तो उनके अंदर भी आपको जो स्पेस है वो अच्छी खासी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी इस टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक 5 मरले के घर की बात करेंगे, उसके मुकाबले में अगर हम एक अपार्टमेंट की बात करेंगे तो दोनों का रेंट भी सेम है। पहली बात तो ये कि जैसे कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो आपकी अपनी रिहाइश मौजूद है, आप जो है वहाँ पर रिहाइश रखें, आराम से अपनी फैमिली को लेके रहें और विद इन द मॉल आप तमाम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ को एंजॉय करें जो कि आपको बहरिया स्काई मॉल के अंदर भी दी जा रही है। उसके साथ साथ इन केस आप नहीं भी होते पाकिस्तान के अंदर, आप क्विट कर जाते हैं, तो वो आपके लिए अपार्टमेंट इसलिए अच्छे साबित होंगे कि वो आपको एक अच्छी रेंटल इनकम देंगे। क्योंकि होटल अपार्टमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर होंगे तो आप तमाम सर्विसेज को एंजॉय करेंगे, जब आप पाकिस्तान से क्विट कर जाएंगे तो आपको वो 11 महीने या जितने दिन भी आप वहाँ रह रहे होंगे उतने दिन को अगर आप माइनस कर दें बाकी आपको रेंट मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम कहते हैं। लिहाजा बहरिया स्काई के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि यहाँ पर आपको ड्यूल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपनी रेजिडेंस भी रखें, उसके साथ साथ अगर आपने क्विट किया तो आप रेंट भी इंजॉय करें। और उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो देखने में आ रही है कि आपका जो रेंट है वो कम इन्वेस्टमेंट करके, कम फंड्स को इंजेक्ट करके ज़्यादा इनकम आपको दे रहा है वो अपार्टमेंट, 1 बेड 2 बेड या 3 बेड। कैसे? क्योंकि 5 मरले का जो घर है वो आपको पूरा अप्रॉक्सीमेटली जो रेंट दे रहा है पूरा का पूरा घर वो आपको 65 से 70 हज़ार रुपये दे रहा है। इसके बरस आपका 1 बेड अपार्टमेंट की बात करें और अगर हम शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम की बात करें तो वही आपको पर डे के हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये रेंट देता है। लिहाजा इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा कि अगर वो 15 दिन भी रेंट आउट रहे तो आपको कितना रेंट देगा। उसके साथ साथ उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा जाता है और डेवलपर उस पर नज़र रखे हुए होते हैं और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लिहाजा इस टाइम की बात करेंगे तो अपार्टमेंट्स के हवाले से आपको मैंने अपॉर्चुनिटी बता दी कि कहाँ पर अवेलेबल है। वो बहरिया स्काई मॉल है, अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है जहाँ पर आपके पास और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन रेजिडेंस के हवाले से अंदर एंटर होते के साथ राइट साइड पे जो आपको अच्छे डेवलपर्स के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट और बेहतरीन रेजिडेंस मिल रही है और उसके साथ साथ वो इनकम भी आपको देगी, वो बहरिया स्काई मॉल है। उसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ बुक करवा सकते हैं और आप किसी भी लिहाज से कंपैरिजन कर लें। फर्दर भी आप कोई चीज़ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आप मुझसे आप ये बात करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं कि जो कॉस्ट है वो इसकी बेरेबल है और कल को हम ये समझते हैं कि हमें अच्छा कैपिटल ग्रोथ मिलेगा, तो मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आज की तारीख में आप कोई भी चीज़ बुक करवा रहे हैं, आने वाले वक्त में फर्निश्ड होने के बाद जब कीज़ आपके हैंड ओवर होंगी तो आप देखिएगा उसकी वर्थ क्या होगी। कैपिटल ग्रोथ आपको मिली, रेंटल इनकम आपको मिली, रेजिडेंस आपको मिली और विद इन द मॉल आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिली और टॉप फ्लोर के ऊपर रूफ टॉप गार्डन, जिम्नेजियम, उसके साथ साथ स्विमिंग पूल और एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला। तो आपकी फैमिली किसी भी लिहाज से बोर नहीं होने वाली। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस मॉल का इंतखाब करें। फर्दर इस मॉल के अंदर एक और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। फर्दर कोई भी मालूमात आपको चाहिए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग है, बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है, वहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल करना चाह रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट को मूव करना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।